नमस्कार साथियों, आप सभी का निरंतर विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं निरंतर विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एमपी बोर्ड द्वारा ओपन बुक एग्जाम पद्धति के माध्यम से पेपर लिए जा रहे हैं। तो मैंने एक पेपर आपका सॉल्व करवाया था, पेपर कोड जिसका 903 था, 903N। पेपर का नाम था शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। इस पेपर में मेरे द्वारा कुछ उत्तर शंकाप्रद दिए गए थे और एक उत्तर गलत था, तो उस उत्तर के लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूं। और इसके साथ ही जो उत्तर मुझे शंकाप्रद लगे थे, मैंने उन पर दोबारा वर्क किया और उनके करेक्ट उत्तर दिए हैं। तो अब यदि लिखना चाहें तो इन उत्तर को लिख सकते हैं, यदि आपने उन उत्तरों को नहीं लिखा है तो देखें वह उत्तर कौन थे। सबसे पहले मेरे द्वारा सही विकल्प का पहला क्वेश्चन था वंचित बालकों की समस्या, ये तो सही दिया गया था। दूसरा भी सही दिया गया था। इसके बाद जो गलत उत्तर दिया था उस पर देखते हैं। सही विकल्प का प्रश्न क्रमांक चौथा था पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष। ये उत्तर मेरे द्वारा गलत हो गया था। मैंने जब देखा था तो मैंने सोचा वहाँ पर सकारात्मक पक्ष में अच्छे से देखा ना हो या कुछ भी गलती की हो, जिस कारण से भी हुआ वो गलत हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है परिवार के प्रति समर्पण। मैंने उपरोक्त सभी दिया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? परिवार के प्रति समर्पण। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक तीसरा, एक वाक्य में उत्तर लिंग उत्पीड़न क्या है? तो ये शंकाप्रद उत्तर दिया था, करेक्ट आंसर नहीं था। मैंने कहा था आप चाहे तो दूसरी सीरीज है, काफ़ी से लिख सकते हैं। तो उत्तर आप लिख सकते हैं। अब देखिए लिंग उत्पीड़न क्या है। उत्पीड़न किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय द्वारा किया गया नियोजित दुर्व्यवहार होता है। जब यह दुर्व्यवहार लिंग को लेकर हो तब वह लिंग उत्पीड़न कहलाता है। जब यह दुर्व्यवहार किसी लेकर हो, लिंग को लेकर हो, तब यह दुर्व्यवहार क्या कहलाता है? लिंग उत्पीड़न। इसके बाद एक क्वेश्चन अगला है जो शंकाप्रद मुझे लग रहा था। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, केंद्रीय श्रवण बाध्यता क्या है? ये मुझे शंकाप्रद लग रहा था, तब मैंने बताया तो था, लेकिन आपसे कहा भी था कि कहीं और मिले तो लिख सकते हो। तो इसका करंट आंसर सुन लीजिए, केंद्रीय श्रवण बाध्यता क्या है? तो देखें, केंद्रीय श्रवण बाध्यता एक सुनने की समस्या है। हाफ हेडिंग बनाए केंद्रीय श्रवण बाध्यता, फिर दोबारा लिखें केंद्रीय श्रवण बाध्यता एक सुनने की समस्या है जो स्कूली आयु वर्ग के लगभग 3 से 5% बच्चों को प्रभावित करता है, क्योंकि उसके कान व मस्तिष्क समन्वय नहीं करते हैं। एक बार और सुने, केंद्रीय श्रवण बाध्यता एक सुनने की समस्या है जो स्कूली आयु वर्ग के लगभग 3 से 5% बच्चों को प्रभावित करती है, क्योंकि उसके कान व मस्तिष्क समन्वय नहीं करते। इसके बाद एक उत्तर और था जो त्रुटिपूर्ण लगा था या शंकाप्रद था। ये उत्तर था आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, पुरुषत्व के सकारात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए। वैसे तो इसमें जो मैंने बताया था, आप यदि वहाँ से भी लिखते तो ये लगभग पूर्ण था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें आपको पूरे के पूर्ण नंबर मिल जाते। कहीं ना कहीं इसमें नंबर आपके कटने के चांस रहते। तो इसको आप लिख लीजिए, पुरुषत्व के सकारात्मक पक्ष। प्रश्न क्रमांक 20, समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पुरुष तथा दूसरी स्त्री। आज वर्तमान में जहां पुरुषों के नकारात्मक पक्षों को गिनवाया जाता है, वहीं सकारात्मक पक्षों की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। इस आधुनिक युग में पुरुष प्रधान
समाज के सकारात्मक पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला सकारात्मक पक्ष है अद्भुत समायोजना। पुरुषों में परिवार के साथ को साथ लेकर चलने का अद्भुत समायोजन पाया जाता है। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य को साथ लेकर चलता है। दूसरा पॉइंट है, ये 5 अंक का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 5 पॉइंट लिखनी है। विकट परिस्थिति में संयम। पुरुष कितनी भी बड़ी विकट परिस्थिति हो उसका बड़े ही सहज रूप से संयम के साथ परिस्थिति का सामना करते हैं। त्याग की भावना। पुरुषों में अपने परिवार के प्रति अद्भुत त्याग की भावना पाई जाती है। अपने परिवार के लिए प्रत्येक त्याग करने के लिए वह तैयार रहते हैं या तत्पर रहते हैं। ये जो पॉइंट है ये आपके ऑब्जेक्ट में भी दिया गया है, जिसका मैंने करेक्ट आंसर बताया था, परिवार के प्रति समर्पण। पुरुषों में अपने परिवार के प्रति समर्पण का भाव होता है। वह अपने परिवार की प्रत्येक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। सामान्य शब्दों में कहें तो समर्पण का दूसरा नाम ही पुरुष है। लास्ट पॉइंट इसका, दुखों को छिपाने की क्षमता। तो पुरुषों में तकलीफ छुपाने की अद्भुत क्षमता होती है। वह कितनी भी बड़ी परेशानी हो आसानी से छिपा लेता है। परिवार के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है कि आखिर उस घर का जो मुख्य पुरुष है उसे किस प्रकार की टेंशन है, यह भनक भी किसी को नहीं लगती है। एक क्वेश्चन और है जो मुझे शंकाप्रद लगा था, मैंने बताया तो था लेकिन मुझे लगा कि इसे एक बार दोबारा न याद देना चाहिए। विभिन्न श्रमिकों के बालकों की समस्याएं बताइए। ये प्रश्न क्रमांक 11वां है अथवा है विभिन्न श्रमिक बालकों की समस्या। तो आंसर में लिख लीजिए, श्रमिक बालकों की समस्याएं निम्नलिखित हैं। ये 3 अंक का क्वेश्चन है इसलिए आपको कम से कम 3 पॉइंट लिखना है। अशिक्षा। अशिक्षा श्रमिक बालकों की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। श्रमिक अशिक्षित होते हैं जिसके कारण वह शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा से दूर रखते हैं। इसलिए शिक्षा पर सरकार को और अधिक जागरूक होना चाहिए तथा सर्व शिक्षा अभियान को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करने चाहिए। शिक्षा ही एकमात्र साधन है जो राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। अगला पॉइंट है बेरोजगारी। आज वर्तमान में बेरोजगारी भारत की नहीं बल्कि समूचे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। श्रमिकों के पास निश्चित रोजगार न होने के कारण वह अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और वे अपने बच्चों को 2 पैसे कमाने की लालच में बाल मजदूरी के लिए भेज देते हैं, जिससे उनका उनके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो जाता है किंतु उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ेपन। श्रमिक सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं, अपने बालकों को बाल मजदूरी की दलदल में बसा देते हैं। तो यह उत्तर थे जो मेरे द्वारा मुझे शंकाप्रद लगे थे या त्रुटिपूर्ण थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं कि सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाऊं। यदि कोई जानकारी मेरे द्वारा गलती होती है तो उसे मैं तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूं।